हाँ जी, नमस्ते, राम राम सभी साथियों को। भाई इस सेशन में, इस वीडियो में हम कट ऑफ पे चर्चा करेंगे हरियाणा पुलिस की। भाई जो कल ही आपका एग्जाम संपन्न हुआ है बड़े अच्छे तरीके से, कोई लीक वगैरह की हमें तो खबर मिली नहीं हुई। अब उससे पहले हम कट ऑफ जानने से पहले मेल और फीमेल की दोनों जानेंगे। उससे पहले मैं चर्चा करूंगा कि पेपर लेवल कैसा था। ये दो तीन बातें मैंने जो भी लिखी हुई है। प्रेजेंट परसेंटेज कितनी थी, क्योंकि भाई देखो सबसे पहले जो हम जानते हैं कट ऑफ, उससे पहले ये चीज जानना जरूरी है कि भाई बच्चे बैठे कितने थे हालांकि पेपर में। पेपर कितने नंबर का था, बहुत सारे साथियों को तो यही नहीं पता, एग्जाम दे के आ चुके हैं कि पेपर कितने नंबर का था। वो भी मैं आपको सेशन में बताऊंगा। और अभी बता रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर के जो कट ऑफ का वीडियो अपने उसमें स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो इसका भी ले लेना, क्योंकि अब मेला चल रहा है अभी हरियाणा पुलिस का कट ऑफ का 56-57 का, तो उस मेले में हम भी शरीक हो गए हैं। तो आप भी ले लेना भाई, गाली देने के लिए काम आएगा बाद में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे साथी कहते हैं बाद में कि भाई आपकी कट ऑफ सही नहीं गई, सही नहीं गई। तो जो भी बताऊंगा सही एग्जैक्ट बताऊंगा, मेरा अपना अंदाजा है, सभी का अपना अपना अंदाजा, कोई यूट्यूबर हो बड़ा से बड़ा, कितना कोई टीचर हो, सभी का अपना अपना अंदाजा है, ठीक है, कि कैसे क्या रहा। तो उसी के हिसाब से सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पेपर लेवल था कैसा। पेपर लेवल के सबसे पहले, उससे पहले जानने के लिए मैं एक बार ये बता देता हूँ कि हरियाणा जीके के अब कितने क्वेश्चन आए थे। 20 क्वेश्चन थे भाई। कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन थे। और इसके अलावा रीजनिंग और मैथ के, ठीक है, रीजनिंग और मैथ के दोनों को मिला के लगभग 28 क्वेश्चन जहां तक मैंने काउंट किए थे। और ऊपर नीचे एक आध क्वेश्चन हो सकता है मेरे से छूट भी गया होगा, तो मैं ये नहीं कह सकता कितने ही थे श्योर, पर 28 क्वेश्चन मैंने गिने थे जहां तक। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन थे भाई, बताऊंगा ये कितने इजी थे कितने हार्ड थे। लगभग 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। साइंस के लगभग आपको 10 क्वेश्चन मिले थे इस पर, और जीके भी इसके अलावा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला। अब ये एग्जाम था कैसा भाई, सबसे पहले इस पे बात करेंगे। देखो मैंने आपको परसों ही लाइव में एक चीज बताई थी, जब आपका एग्जाम से 2 दिन पहले, 1-2 दिन पहले, कि भाई मैथ में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, हरियाणा जीके में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आप, मैंने कहा था कि मैथ में आपको फॉर्मूला बेसिस चीजें पढ़ के जानी है। अगर मान लो आपको 2D 3D पढ़ना है तो फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा। फॉर्मूला अगर याद है तो आपको क्वेश्चन निकाल दोगे, क्योंकि अभी जो पेपर बना रहा है एचएससी वो अच्छे लेवल का बना रहा है, क्योंकि ठीक ठाक लेवल का बना रहा है। ये नहीं कि भाई उठपटांग कुछ भी पूछ जाए। दूसरी बात, 2 दिन आपके लिए थे पढ़ने के लिए, 2 दिन दूसरों के लिए थे, क्योंकि बहुत सारे साथियों को तो ये नहीं पता कि हमारी पीएचडी क्लियर होगा या नहीं होगा, तो उनको एकदम से जो प्रेशर आता है ना तभी पढ़ पाते हैं। तो 2 दिन थे सभी के लिए थे, वो आपके लिए अलग से नहीं थे। और जो शुरू से पढ़ रहा था, जिनको पता था कि भाई मेरी पीएचडी अच्छा हुआ है तो मैं क्लियर हो जाऊंगा, तो उनकी तो बल्ले बल्ले। अब भाई हरियाणा जीके में जो 20 क्वेश्चन थे, अगर आपने 10 दिन भी पहले कभी पढ़ी होगी और अभी 10 दिन भी आपने अच्छे से पढ़ ली होगी नॉर्मली, तो आप 17 से 18 क्वेश्चन इसमें लगा सकते थे। करंट अफेयर भी इजी पूछा गया था, मैंने देखा था। अब आप ये भी कहोगे कि भाई आपको तो सब कुछ इजी लगता है, आपने कोई एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि मैंने सही कह रहा हूँ, मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया। क्या कारण था? मैंने लाइव में ये चीजें बताई हुई थी कि भाई मेरा बीसीए का कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना अपलोड किया था, जिसके कारण मेरा 56-57 का पिछली बार एग्जाम दिया था, इस बार नहीं दे पाया, ना ही हरियाणा पुलिस का दे पाया। पिछली बार अच्छे नंबर थे, मैंने आपको अच्छे बताया था। भले ही कैंसिल कैंसिल जरूर हो गया, नहीं तो मेरा उसमें नाम आ जाता भाई आराम से। तो ठीक है, तो इसमें आप ये मार के चलो 24 से 25 आराम से कर लेते नंबर रीजनिंग और मैथ में। मैथ भी इजी था। हर एक जो ये कहते हैं कि कोई भी टॉपिक होता है, जैसे मैथ का कोई आप वर्क एंड टाइम टॉपिक लेके चले, तो उनमें से जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जो शुरू के 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए थे हर एक टॉपिक के। तो ये था भाई एग्जाम लेवल। एग्जाम इजी टू मॉडरेट था। कैसा भाई? इजी टू मॉडरेट। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल इजी था, नहीं, इजी टू मॉडरेट। और इजी टू मॉडरेट में कितने नंबर चाहिए, कितने क्वेश्चन चाहिए, वो अभी आपको बताने वाला। प्रेजेंटेशन कितनी थी भाई, एग्जाम में प्रेजेंट कितने थे? मैंने 2-3 साथियों से, अपने साथियों से पूछा जो एग्जाम दे के आए कि भाई आपके रूम में कितने थे। एक साथी ने तो बताया कि एक एब्सेंट था। 2 साथियों ने ये बताया कि मेरे के 24 के 24 थे, यानी कि वहां पर 100% अटेंडेंस थी उन दोनों रूम में। किसी रूम में भाई 2-3 भी नहीं रहेंगे, 4 भी नहीं रहेंगे, 5 भी नहीं रहेंगे, तो मोटा मोटा मान के चलो तो ज्यादातर बच्चे रूम में प्रेजेंटेशन फुल थी लगभग। तो आप ये मान के चलो कि 90% से लेकर 95% आपकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे थी। अगर मैं 90% भी मान के चलता हूँ तो लगभग 24,000 बच्चे बैठने थे इस एग्जाम में। 24,000 में से आप 24 का 90% निकालो, 24 के का 24,000 का 24 में 216, लगभग 21,600 तो यहाँ पर ये आ रहा है कि बच्चे बैठे होंगे। आप 21.5 में मान के चल सकते हो, ठीक है। तो 21,600 बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है भाई? 1-2 नंबर फर्क पड़ेगा, क्योंकि 56-57 में प्रेजेंटेशन कम थी भाई, ठीक है, एब्सेंट ज्यादा थे। 20 से 25% वहां पे एब्सेंट थे। पेपर कितने नंबर का है? देखो, एक तो 3 नंबर तो है आपके एनसीसी के, इसके अलावा भाई आपके
2.5 नंबर जो थे वो तो ये तो खत्म हो गए, इनका तो काम ही खत्म। अब 3 नंबर आपको मिलते हैं तो ये पेपर हो जाता है फिर आपका 97.5 का। अब 3 नंबर नहीं है तो 100 क्वेश्चन थे, तो एक क्वेश्चन लगभग आपका पड़ गया 0.945। ये आपका इतने नंबर का एक क्वेश्चन था। अब इतने एक नंबर का क्वेश्चन था तो भाई मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा ये भी बता दूंगा कि भाई आपके इतने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो इतने के आसपास आपके नंबर भी बन रहे हैं, मैं आपको वो भी अंदाजा बताऊंगा भाई, ठीक है। अब सबसे पहले मैं कट ऑफ पे चर्चा करता हूँ। मैंने बहुत सारे साथियों से पूछा भी है, मैंने जैसे कि अभी बताया आपसे 3-4 साथी सब मेरे ही थे जो एग्जाम में मतलब दे के आए थे मेरे आसपास के, तो उनसे मैंने पूछा सर्कल में कि भाई आपके कितने क्वेश्चन बने, तो एवरेज जो बन के आ रहा है उनके क्वेश्चन, ये मान के चलो मैंने जिनसे भी पूछा 65 से नीचे किसी के नहीं थे। तो मैंने बताया ना इजी टू मॉडरेट एग्जाम था, तो 65 से नीचे एग्जाम नहीं था क्योंकि वो पढ़ने वाले भी थे। तो अब कट ऑफ क्या रहेगी उस पर चर्चा करते हैं। कट ऑफ जो जनरल की है ये बात करता हूँ मैं क्वेश्चन पर, ना कि नंबर पर। मैं अभी फिर से कह रहा हूँ ये कोई नंबर नहीं है, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो मैं आप जो जनरल में अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके ये मान के चलिएगा 71 यानी कि 71 से 73 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा हूँ 74 भी हो सकते हैं, 74 भी हो सकते हैं। ये कौन सी कट ऑफ है भाई? ये क्या ये नंबर 56-57 का रिजल्ट पहले आने के बाद है या बाद में आने के बाद है? कौन से है ये? अगर रिजल्ट आपका हरियाणा पुलिस का पहले आता है, 56-57 का बाद में आता है, तो ये वो नंबर है। अगर आपका 56-57 का पहले आता है तो 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आप और इसमें माइनस कर लीजिएगा। 72 से 74 भी रह सकती है, ठीक है। एक प्लस माइनस एक नंबर आप मान के चलिएगा। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी 68 से 70 क्वेश्चन भाई। ये क्वेश्चन है, मैंने आप पहले ही ऊपर लिख दिया, कभी सोचो कि भाई इसमें क्वेश्चन इसमें नहीं है। इसकी जो रहेगी वो 69 से 71 रह सकती है। इनकी दोनों की लगभग आसपास ही रहेगी क्योंकि ईडब्ल्यूएस बीसीबी की वैकेंसी भी लगभग सेम रहती है, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लगभग इसकी बीसीबी की 400 के आसपास है और ईडब्ल्यूएस की 500 के, और बीसीए की लगभग 700 के आसपास वैकेंसियां हैं 5000 में। अब बीसीए की कट ऑफ क्या रहेगी? बीसीए की जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी रहने वाली है 66 से रहकर 68 क्वेश्चन तक। इतने नंबर आपके हैं तो आप अपने आपको सेफ समझिएगा। क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन बता रहा हूँ तो भाई लगभग मैं मान के चलूं 71 से 73 के बीच में एक नंबर आता है 72। अगर मैं 72 क्वेश्चन की बात करूं और उसको 72 को 0.945 से मल्टीप्लाई करता हूं तो लगभग ये मान के चलेगा कि आपके 68 नंबर बन रहे हैं भाई। कितने? 68 नंबर आपके बन रहे हैं। तो 68 नंबर आपके जनरल में मेरे हिसाब से आपके लगभग होने चाहिए अगर आपको अपने आप को सेफ मानना है। फिर एससी की भी बात करूंगा। एससी की बात करूंगा तो 63 से 64, कितना भाई? 63 से 64 आपको ठीक क्वेश्चन आपको करने होंगे। ईएसएम के आपको देखो, ईएसएम में आपको सभी को पता है रिजर्व कैटेगरी को 40% नंबर लेके आने जरूरी है। तो ईएसएम जो है वो रिजर्व कैटेगरी में आती है, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी में आती है भाई। तो डीएसएम इसके बाद नंबर, पहली प्रायोरिटी आपको ईएसएम की दी जाएगी, मैंने आपको बताया था। तो लगभग आपको ये मान के चलिएगा 48 से 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसके अलावा डीएसएम में आपको लगभग 55 के आसपास, ठीक है, क्योंकि ये इनको बाद में प्रायोरिटी दी जाती है तो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। बात करता हूं मैं फीमेल की भाई। फीमेल की जो नंबर का जो डिफरेंस पड़ेगा 1 से 2 नंबर ज्यादा रहेगी, कम नहीं रहेगी। क्योंकि देखो आपको पता होगा लगभग 47.5 पे रही थी कट ऑफ आपकी अभी एग्जाम रिटन एग्जाम के लिए जनरल की मेल की, और फीमेल की रही थी वो 52 पे रही थी। तो आप देख सकते हैं कितना फर्क पड़ा था, ठीक है। क्योंकि देखो अब वो ज्यादा क्यों रहती है भाई? वैकेंसी कम है, ज्यादा दिक्कत ये है कि जो टॉप की करीम है वो ज्यादा इसमें आ जाती है। अब 1000 वैकेंसी के लिए एग्जाम तो देंगे केवल 4000 फीमेल, तो उसमें टॉप की करीम आ गई तो कट ऑफ भी ज्यादा उसमें हाई जाएगी। आप ये मान के चल सकते हैं 72 से 74 आपके इसमें क्वेश्चन होने चाहिए। 2-2 नंबर, 1 से 2 नंबर का मैं डिफरेंस कर रहा हूँ, एक ही नंबर का मैंने यहाँ पे डिफरेंस किया है, तो आप 2 का मान सकते हो। यहाँ पर आपको जो रहेगी वो 69 से 71, ये 72 भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। नीचे मत आना भाई। अगर आपको हरियाणा पुलिस का कट ऑफ नंबर, सॉरी हरियाणा पुलिस का आपको रिजल्ट पहले लेके आना है और फिर 56 का बाद में आता, तो ये मान के चलिएगा एक नंबर ज्यादा भी जा सकती है एक क्वेश्चन। बीसीबी के लिए आपकी 70 से लेकर 71 या 72, और इसकी जो रहेगी वो 67 से 68, और यहाँ पर एससी की रहेगी वो 64 से 65, ठीक है। ईएसएम तो होता ही नहीं, इसमें डीएसएम होता है। तो डीएसएम की कट ऑफ भी आपकी 55 प्लस आपकी रहने वाली है भाई, ठीक है। 56 प्लस या 57 प्लस आप जो भी मान सकते हो।
तो ये है आपकी कट ऑफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो भाई, मेरा जो अंदाजा था मैंने आपको बता दिया है। अब आपका अंदाजा क्या कहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना।